गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। नॉट यूट्यूब, नॉट इंस्टाग्राम, सभी को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको गुड इवनिंग। और उसके बाद सेकंड चीज़ है हैप्पी होली। आज होली का दहन है और कल होली नहीं खेली जाएगी बिकॉज ऑफ चंद्र ग्रहण, तो परसों होली खेलेंगे। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो हमेशा मुझे ट्रिगर करता है और मैं आप लोगों से शेयर करने चली आती हूँ दौड़ती भागती। आवर रूट्स गिव अस द विंग्स टू फ्लाई। इसका मतलब है कि हमारी जो जड़ें हैं वो हमें क्या देती हैं? पंख देती हैं। किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं एक सिंपल सी लाइन से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव है, आई ट्रूली बिलीव दैट अवर रूट्स गिव अस द विंग्स टू फ्लाई। मेरा खुद का बिलीव मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हो सकता है वो बोले नहीं हमारा तो बिलीव नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा बिलीव है, मेरा चाइल्डहुड, मेरी मेमोरीज़, मेरे एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रूट्स जो है वही सब कुछ होती है। हम सब लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ये मानते हैं। हमारे हाई ड्रीम्स होते हैं, बिग गोल्स होते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए, बाहर पढ़ने जाना है। हर मटेरियलिस्टिक चीज़ जो मार्केट में आई है वो चाहे हम EMI भर के लें, कैसे उधार करके लें, वो हमारे घर में मौजूद होना चाहिए। सब कुछ चाहते हैं हम, लेकिन कभी सोचा है जो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है वो सारी चीज़ें आती कहाँ से आती है? वो कहाँ से आती है? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे पैसा खर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो वहाँ से आएगी। ओके, आई एग्री विथ यू, ठीक है, पर हमें वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती कि नहीं हम ये कर गुजरेंगे। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है पर खर्चा नहीं कर पाते, उनको अलग रखते हैं कि नहीं बाद में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। पर मेरे जैसे लोग शायद 1% होते हैं जो ज़िंदगी को फुली जीते हैं, माइंडफुलनेस पे बिलीव करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं कि मुझे नहीं पता कल क्या होना है और एक सेकंड बाद क्या होना है। जो ये पल चल रहा है ना, आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और इसके पहले का मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हाँ, कहाँ पे थी मैं कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, कहाँ से स्ट्रेंथ आती है। तो स्ट्रेंथ हमें मिलती है हमारी रूट्स से, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताया है कि हमारी टैगलाइन ये। तो रूट्स, अब ये रूट्स क्या है? आप पूछेंगे रूट्स मतलब क्या, पानी दे रहे हैं उसमें? नहीं, रूट्स मतलब होता है हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स का सेक्रीफाइस। ठीक है, और सेकेंड जब हम घर से बाहर आते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारा जो गाइडेंस होता है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे नेबर भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा कल्चर है ना, हमारे कल्चर्स की मतलब हमारी संस्कृति, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, है ना, जो हमें वैल्यू मिली है हमारे कल्चर से। हमारे इंडिया का कल्चर, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका कल्चर, जो ईरान इराक जो अभी चल रहा है, सबके अपने अपने कल्चर है। हम यहाँ पे उस पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे खुद के स्ट्रगल, जो कि हम हर उम्र के हर पड़ाव पे एक स्ट्रगल करते हैं और उस स्ट्रगल को हम किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब हम गिरते हैं तब हमें उठाया किसने? ठीक है, हम गिरते भी तो हैं, बचपन में घुटने भी फूटते हैं, साइकिल चलाते हैं। एक समय होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग साइकिल चला के गिरते थे, घुटने टूट जाते थे, है ना। 2 व्हीलर्स पे भी कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, गिरे भी हैं, सब कुछ। तो ये जब हम गिरे हैं तब हमें उठाया किसने? जब हम डरते हैं तब हमें हिम्मत कौन देता है? वो सब हमें देते हैं हमारी रूट्स, हमारी जड़ें, हमारी खुद की विल पावर भी है। ठीक है, रूट्स हमें ग्राउंड पे रखती है, अर्थात हमें ज़मीन से बांध के रखती है। वो हमें याद दिलाती है कि सक्सेस, जो सफलता है, वो सिर्फ पैसा, मनी, ठीक है, या फेम ही नहीं होता है, बल्कि हमारा कैरेक्टर भी होता है, हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारी इंटीग्रिटी होती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, समझ रहे हैं ना? तो यही हमें क्या देती है? पावर देती है। और जब रूट्स स्ट्रॉन्ग होती है तभी विंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बनी बात है, अगर आपकी जड़ें अच्छी हैं, जड़ें मजबूत हैं, आपने जैसे घर बनाया, तो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो वो जो बिल्डिंग है वो मजबूत होगी। अगर आपने कोई बीज डाला है गमले में या ज़मीन पे, आप उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर, जो भी न्यूट्रिशन वॉटेवर जो देना है वो अच्छा होगा तो वो पौधा भी अच्छा फलेगा फूलेगा। सेकंड चीज़ ये भी है, मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ रूट्स के। जैसे जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जब वो
बीज आता है पेट में तब कितना केयर करना पड़ता है एक माँ को, है ना। उसको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। अच्छा पीना मतलब अल्कोहल वगैरह नहीं, ठीक है। अच्छा पीना मतलब अच्छी चीज़ें, नारियल पानी पीना, ग्लूकोज पीना, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना, अच्छी चीज़ें भी पढ़ना, ठीक है। ईश्वर का ध्यान रखना। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं वहाँ पे वो बोला जाता है कि ये आप पढ़िए। तो जैसा आपकी थॉट प्रोसेस होगी, जो आप खाएंगे वो आपके बच्चे में भी आता है। तो ये भी रूट से, है ना। एक पेड़ को देखा, जितनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं उतना ऊंचा वो आसमान को छू जाता है। उसी तरह एक इंसान भी है। इंसान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को पेट में जन्म देती है या पालती है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करें और अपने कल्चर को प्राउडली कैरी करें, ठीक है, उस संस्कृति को प्रॉपर ध्यान रखें कि ये हमारा कल्चर है, तो दुनिया की कोई भी हाइट ऊंचाई वो हमसे कभी भी दूर नहीं जा सकती है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ग्लोबल बनना गलत नहीं है, आप बनिए ग्लोबल, पूरी दुनिया में घूमिए, जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को खोना गलत है, ठीक है। ये तो गलत है, मतलब है ना, कि अपनी, वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी शायद, वो कहता है कि ना मैं अपनी बनियान की जो वो रखी होती है, जो पहनता था, वो संभाल के रखता था अलमारी में। मुझे मूवी का ध्यान नहीं आ रहा है, नास्तिक थी कि नमक हलाल थी या नमक जो भी थी, वॉटेवर, एक अमिताभ की मूवी थी। वो बोलता है कि मैं अपनी औकात को कभी नहीं भूलता हूँ। तो अपनी ओरिजिनलिटी को कभी मत भूलो, आप कितने भी ऊपर जाओ, पर ध्यान रखो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। तो टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू से ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, फ्लाई हाई, बहुत ऊपर उड़ो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, नो प्रॉब्लम, बट नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो इसे कभी ना भूलें, ठीक है। बिकॉज योर रूट्स आर नॉट चेन, दे आर आवर स्ट्रेंथ, दे आर आवर पावर, दे आर योर विंग्स, वो हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पंख हैं, बस दैट्स ऑल। थैंक यू। हैप्पी होली सबको, ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से होली खेलिए, प्यार से खेलिए, सबको रंग लगाइए पर पूछ के, ठीक है। और आजकल तो ऑर्गेनिक कलर आ रहे हैं ना, वही उसी का यूज़ करना है, ठीक है। बाय, टेक केयर।